दोस्तों एयर कंडीशनर्स में इंडोर यूनिट का जो साइज है ना वो हमें अलग अलग एयर कंडीशनर्स में अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है। जैसे कि किसी एसी में जनरली 1.5 टन के एसीज में हमें जो इंडोर यूनिट का साइज देखने को मिलता है वो हमें 1 मीटर का मिलता है। और कई बार कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जहां पर 1.5 टन के एसी में इंडोर यूनिट का जो साइज है वो आपको 84 सेंटीमीटर का या फिर 87 सेंटीमीटर का इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि 1 मीटर से काफी कम है। लेकिन वो एसी ब्रांड्स भी काफी बढ़िया हैं और वो जो एसीज है काफी अच्छी कूलिंग भी कर देते हैं। जैसे कि पैनासोनिक का ही एसी अगर आप देखते हैं तो पैनासोनिक का एक 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी आता है, जहां पे आपको सारे 2026 के लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि कन्वर्टी 8 मिल जाता है, डस्ट बस्टर टेक्नोलॉजी मिल जाता है और जो बाकी के तमाम फीचर्स हैं इंडोर आउटडोर में ब्लू कलर की कोटिंग वो सब कुछ आपको मिल जाता है। उस एसी में आपको सिर्फ वाईफाई स्मार्ट फीचर्स नहीं मिलते हैं और उस एसी का जो इंडोर यूनिट है ना वो करीब 1 मीटर का है, बल्कि 1.04 मीटर का है। लेकिन एक और पैनासोनिक का सिमिलर टाइप का एसी आता है विद सेम कूलिंग कैपेसिटी विद सेम स्टार रेटिंग, बस उसमें आपको स्मार्ट फीचर्स एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं। वो 1,500 रुपए और महंगा है, लेकिन उसका जो इंडोर यूनिट का साइज है वो करीब 87 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे इंडोर यूनिट के साइज से बेसिकली फर्क क्या पड़ जाता है, काफी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में आपको बताया जाता है कि इसका इंडोर यूनिट बड़ा है, इसका इंडोर यूनिट छोटा है, लेकिन आफ्टरऑल इससे फर्क क्या पड़ता है? सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है कि जो छोटा एसी है वहां पे वो जगह कम घेरता है और जो बड़ा एसी है वो जगह ज्यादा घेर लेता है, या फिर इससे ज्यादा भी कोई फर्क पड़ जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एसी के साइज से क्या फर्क पड़ता है और आपको किस टाइप का एसी लेना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन 1.5 टन के 3 स्टार, 1.5 टन के 5 स्टार या फिर 2 टन के एसीज वगैरह देखने हैं तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे मैंने सभी टैग कर दिए हैं, सभी फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं, इन सभी को आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एसीज हैं, काफी मेहनत से इन्हें मैंने क्यूरेट किया है, अपनी सारा एक्सपीरियंस मैंने इसमें लगा दिया है, इन सभी को मैं रिकमेंड करता हूं। तो यहाँ से इन एसीज को, इन फ्लिपकार्ट के लिंक्स को आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि बिगर इंडोर यूनिट का हमें क्या फायदा होता है और स्मॉलर इंडोर यूनिट का क्या हमें कुछ फायदा होता है या फिर नुकसान होता है। अब देखिए, अगर किसी एसी में हमें इंडोर यूनिट थोड़े से ज्यादा बड़े साइज का मिलता है ना, दैट मींस कि वहां पे जो एवापोरेटर जो कॉइल्स हैं वो भी आपको बड़े साइज के मिलेंगे, वहां पे जो ब्लोअर है वो भी आपको बड़े साइज का मिलेगा, वहां पे जो ओवरऑल हीट एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे एसीज जो है ना वो हीट को ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज्यादा यूनिफॉर्म कूलिंग करते हैं और कूलिंग भी ओवरऑल जो है ना वो ज्यादा जल्दी करते हैं। तो बड़े साइज का ये फायदा होता है कि यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल जो कूलिंग है ना, जहां हम कूलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो कूलिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है इन अ बिगर इंडोर यूनिट। छोटे इंडोर यूनिट में आपके जो कॉइल्स हैं थोड़े से छोटे होते हैं, ब्लोअर भी थोड़ा सा छोटा होता है, उससे आपकी जो कूलिंग है ना वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है। हालांकि ये जो कूलिंग है ना ये और भी काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन उन सभी फैक्टर्स को मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, एंड में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। लेकिन अभी मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं कि बिगर साइज या फिर स्मॉलर साइज ऑफ इंडोर यूनिट से बेसिकली फर्क क्या पड़ता है। अब जो दूसरी चीज आ जाती है वो है नॉइज लेवल। अब जनरली जो बड़ा इंडोर यूनिट होता है ना वहां पे बड़ा ब्लोअर लगा होता है, बड़ा ब्लोअर थोड़ी सी आवाज भी, नॉइज लेवल भी उनका थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ स्मॉलर ब्लोअर। अब ये कंपैरेटिव बेसिस पे है, कई एसीज में ना आपको ओवरऑल जो नॉइज लेवल है वो काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं तो थोड़े से बड़े इंडोर यूनिट में आपको नॉइज लेवल थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है और छोटे इंडोर यूनिट में नॉइज लेवल थोड़ी सी आपको कम देखने को मिल सकती है। अब नंबर 3 में आ जाता है एयर फ्लो। अब जो बड़ा इंडोर यूनिट वाला होता है ना वहां पे आपका ब्लोअर बड़ा होने की वजह से वहां पे एयर फ्लो ज्यादा होती है, आपका जो एयर थ्रो है ना वो ज्यादा दूर तक जाने की संभावना भी बड़े इंडोर यूनिट में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अ स्मॉलर इंडोर यूनिट। तो यहाँ पे भी जो बड़ा इंडोर यूनिट है वो ज्यादा स्कोर कर जाता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है एक्सट्रीम हीट एंड एफिशिएंसी। देखिए, जब एक्सट्रीम हीट कंडीशंस होते हैं ना, जब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां पे आपका अगर बड़ा इंडोर यूनिट होता है, बड़ा हीट एक्सचेंजर होता है, यानी कि ज्यादा बड़े कॉइल्स होते हैं, ज्यादा बड़ा ब्लोअर होता है, तो ऐसे सिनेरियो में ना एसी ज्यादा यूनिफॉर्म तरीके से ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है और एसी का जो कंप्रेसर है ना उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ता है आपके रूम को कूल करने के लिए। आपका अगर छोटा इंडोर यूनिट होता है तो वहां पे कंप्रेसर पे जोर जो है वो ज्यादा पड़ सकता है इन केस कि आपकी जो गर्मी है ना वो बहुत ज्यादा होती है। तो वैसे जो ये सिर्फ इंडोर यूनिट के साइज का जो फैक्टर है सिर्फ यही काउंट नहीं होता है, सिर्फ इससे आप ये नहीं डिसाइड कर सकते
सकते कि आपका जो रूम है वो जल्दी कूल होगा या फिर स्लो कूल होगा, क्योंकि इसके लिए और भी काफी फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। जैसे कि आपका जो हीट एक्सचेंजर है वहां पे कितनी पाइप्स हैं, पर स्क्वायर मीटर कितनी पाइप्स हैं, प्लस वहां पे आपका जो कंप्रेसर है वो कितना बड़ा है या फिर छोटा है, वहां पे आपको कंडेंसर का साइज का मिल रहा है, यानी कि आपके एसी में आउटडोर यूनिट का जो साइज है वो कितना है, आपके एसी में रेफ्रिजरेंट फ्लो किस तरीके से हो रहा है, एक्सपेंशन डिवाइस किस टाइप का लगा हुआ है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं ना जो कि मैटर करती हैं ओवरऑल एसी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। और आप सिर्फ एसी के इंडोर यूनिट की विड्थ को देखकर ही आप ये 100% नहीं बोल सकते हैं कि वो जो एसी है वो जल्दी कूल करेगा या फिर स्लो कूल करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको मोटा मोटा जो है ना फर्स्ट लुक में एक आइडिया चाहिए, जहां पर बाकी जो चैनल्स हैं आपको बता तो देते हैं कि ये जो इंडोर यूनिट है ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इससे बेसिकली फर्क क्या पड़ सकता है वो चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहां पे जो है ना फर्क पड़ सकता है। इंडोर यूनिट के बड़े होने से क्या फायदा हो सकता है और छोटे होने से क्या नुकसान हो सकता है, तो उस हिसाब से आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। अदर देन दैट आपको बाकी सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टाइम पे मैं बेस्ट एसीज की वीडियोस भी लाता रहता हूं, टेक्निकल वीडियोस भी मैं लाता रहता हूं, एसी कैसे काम करता है इसके बारे में भी मैं वीडियोस को बनाता रहता हूं, जिससे आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो काफी बढ़ती है और आपको पता चलता है कि बेसिकली आपको जब भी एसी खरीदना है तो किन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो थी, हो सकता है कि आपके काम पे आई हो। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि सबको उसके बारे में पता चले। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।